आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस सेट 3 आ गया साइंस का। वायरल क्वेश्चन एकदम बिल्कुल परीक्षा के दिन गर्दा मचा दो। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए 100% सफलता प्राप्त करने के लिए नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा। सभी क्लासेस का पीडीएफ। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 का पेमेंट करें। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और प्रैक्टिस सेट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को नहीं देखा है तो पहले उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? सही होगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी जल्दी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए जल्दी से करते हैं। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपके लिए रहने देते हैं। चलिए, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार कैसा करता है बाबू? तो ये करता है उत्तल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सही हो जाएगा 4 का डी, प्रिज्म को, प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? सही होगा ऑप्शन सी, आम नेत्र लेंस। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए आप हमारे फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। एक सीट पक्का करें अपने सरकारी कॉलेज में। चलिए, प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा। सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा और कोर्स से जिनको भी जुड़ना है मात्र 199 रुपया भी धमाका चल रहा है। चलिए, धमाका चल रहा है अभी बाबू। मात्र 199 रुपया में आप संपूर्ण विषयों की तैयारी करें। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। चलिए ऑप्शन सी होगा 484 ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। सही होगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। चलिए, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बताइए। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। सही हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है, बताइए 9 10 का। तो ये सही जवाब हो जाएगा, लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। सही होगा जनित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट है, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन करें। पेड कोर्स, फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। इसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लास, सभी क्लासेस का पीडीएफ दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 का पेमेंट करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको प्रतिदिन लाइव क्लास, सभी क्लासेस का पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक, हर सब्जेक्ट का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है पेड कोर्स व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर ले। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य को। चलिए नेक्स्ट है, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर घंटा। चलिए, CaCO3 CaO CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? चलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटन। चलिए नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही होगा उपचयन। चलिए नेक्स्ट है 16। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है? तो यह धुआं है आपका Na2 का, याद रखिएगा। चलिए इसका पीडीएफ सबको मिल जाएगा जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं। पेड कोर्स में सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए और टेस्ट भी आज होने वाला है रात 8 बजे। निम्नलिखित में से कौन लवण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन लवण है? सही होगा K2SO4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सही होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट है, लोहे का परमाणु संख्या। लोहे का परमाणु संख्या है, सही होगा 26। चलिए नेक्स्ट है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? बताइए कौन सा गैस बनता है बाबू? बिल्कुल सही बता रहे हो, H2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? चलिए अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, Cu। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, सही होगा ऑप्शन ए, एनोड पर। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? 23 का बी हो जाएगा, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट है 24 क्या है समझिएगा। 24 है, अभिक्रियाशीलक मूल्यों को क्या कहते हैं? बताइए इसको, ये पढ़े होंगे आप, 12th में पढ़वे किए होंगे, तो बताइए इसको क्या हम लोग कहते थे बाबू? तो सही हो जाएगा अम्ल कहते हैं ना, ये चिन्हित देखना तो अम्ल। चलिए आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुएं गुण बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है? कोई नहीं, 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है, 26 का भी हो जाएगा, क्षारीय धातु। चलिए नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? बताइए कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। चलिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 29 का हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण से। चलिए नेक्स्ट है 30 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? बताइए सही हो जाएगा ऑप्शन ए, साफ जल में। चलिए नेक्स्ट है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। 31 पादप हार्मोन का उदाहरण है, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? बताइए 32 सही क्या हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए सभी हो जाएगा, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, यानी सभी ऑल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? सही होगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। चलिए नेक्स्ट है 34 क्या है? देखिए उसके पहले जो भी स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारे फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा, प्रतिदिन टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और जितना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ, प्रतिदिन लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा। जिनको भी ज्वाइन करना है पेड कोर्स, मात्र 199 रुपया पेमेंट करके आप हमारे डीएलएड पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय से। चलिए 35 है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। चलिए नेक्स्ट है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है बाबू? बिल्कुल ऑप्शन ए, वृषण में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लास, सभी क्लासेस का पीडीएफ भी दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 का पेमेंट करें। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक द ऑर्गेन्स ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? 37 का सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है 38 का ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए नेक्स्ट है 39, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। चलिए निम्न में से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? 40 का ऑप्शन बी, कुआं। चलिए नेक्स्ट है 41 क्या है जो समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? 41 का होगा बी, अपचयन। याद रखिएगा, अपचयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? 42 का होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? 43 का ऑप्शन ए, अग्नाशय से। चलिए नेक्स्ट है 44, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? चलिए 44 का डी, बाल की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18। चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सही होगा ऑप्शन बी, 8। चलिए 8 ही होगा ना? चलिए बिल्कुल नहीं, 8 नहीं 6 होता है, सॉरी 6 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 47, शुद्ध जल का पीएच मान। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? बी। सप्ताह के 7 दिन हम नहीं पानी पीते हैं, इसलिए इसका ट्रिक्स से याद रखिए। पानी जैसे पूछे शुद्ध जल, तो जल से याद पड़ना चाहिए कि पानी हम लोग 7 दिन पीते हैं, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट 48, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? बताइए, सबसे ज्यादा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो सही हो जाएगा लाल रंग का। तो चलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का 3 समाप्त कर दिया है, प्रैक्टिस सेट 4 जल्द आ जाएगा।